देश मणिपुर के लोगों के साथ है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से धमाकेदार भाषण दिया और भाषण की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों पर भी बयान दिया। साफ तौर पर यहां पर उन्होंने कहा कि मणिपुर के साथ में उनकी संवेदनाएं जो हैं वो हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। लेकिन इस भाषण की एक और बड़ी बात रही, उन्होंने कहा यह अमृतकाल का पहला वर्ष है। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि अब अमृतकाल का आगाज हो चुका है। आज देश नए संकल्प से जुड़ रहा है। तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही है, न रुकना है न दुविधा में जीना है। तो पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि ताकत से, भारत की ताकत से दुनिया दंग है, युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें, विश्वकर्मा जो है उसे लॉन्च करने का उन्होंने बात कही और साथ ही कहा कि आपके वोट से मोदी में रिफॉर्म करने की ताकत आई है। सरकार आपने फॉर्म की और हमने रिफॉर्म करने का काम किया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया। उन्होंने कहा हमारे हर निर्णय का मापदंड राष्ट्र पर आधारित है। देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। तो पीएम मोदी के भाषण की ये बड़ी बातें हैं कि करीब करीब 2 घंटे के अपने भाषण में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। उन भाषणों के जरिए वो 2 घंटे की पूरी समरी हम आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस दौरान किस तरीके से देश को संबोधित करते हुए तमाम वो बातें कही जो 2024 के चुनाव से पहले संभवतः कई लोग प्रधानमंत्री से सुनना चाहते होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे हर निर्णय का मापदंड जो है वो राष्ट्रवाद है, यानी कि राष्ट्र प्रथम है। देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बनेगा। तो ये बड़ी बात कही है। आज गेंद हमारे पाले में है। तो देश को, उसकी शक्तियों को, उनको एहसास दिलाते हुए कि आज वो मौका है और हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है। तो ये भी उनके भाषण के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई का संकट है। तो लगातार जो लोग महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने मंत्र बात बताने का अपने दिल से एक तरीके से सफाई देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि विकास मानव केंद्रित होना चाहिए, स्थिर सरकार विकास के लिए जरूरी है। तो 2024 के चुनाव को लेकर ये अहम बात आप कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने गांव-गांव का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि इंटरनेट जो है वो अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है और 6G की तैयारी हो रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने 5G का जिक्र किया था जब उन्होंने इससे पहले लाल किले पर से भाषण दिया था, लेकिन अब उन्होंने 6G को लेकर एक तरीके से आधिकारिक आह्वान कर दिया है, एक आधिकारिक एक घोषणा कर दी है जिस पर अब आगे संभवतः काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 18,000 गांवों तक बिजली जो है पहुंचाई जाएगी और समय से पहले नई संसद को जो तैयार किया गया इसे लेकर भी उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है। लाल किले से शहरी आवास के लिए नई योजना लाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों के लिए किया जो अलग अलग शहरों से आकर या अलग अलग जगहों से आकर शहरों में नौकरी करते हैं और वहीं पर रहते हैं और किराए के मकानों में रहते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही है कि आने वाले वक्त में पीएम मोदी के पिटारे में उनके लिए एक बहुत ही बड़ी योजना है जिसे लेकर काम किया जा रहा है। तो ये 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का, कई लोग इसे चुनावी वादा कह सकते हैं, लेकिन
बड़ी बात यह भी है कि पीएम मोदी ने लाल किले से जो जो वादे किए हैं उन्हें निभाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। उन्होंने साथ ये भी कहा कि गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने पर काम किया जाएगा। महिलाओं को ड्रोन रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, इसे लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि विश्व मित्र की भूमिका में आज भारत जो है, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरे विश्व का मंगल हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में अवसरों की कोई कमी नहीं है, यानी कि देश की अपनी शक्तियों को देशवासियों को एहसास दिलाते हुए पीएम मोदी उन्होंने कहा कि आसमान से भी ऊंचे अवसर देगा देश। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, देश श्रमिकों का सम्मान करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटे बेटियां जो हैं वो कमाल कर रहे हैं। भारत की युवा शक्ति को भी उन्होंने सराहा और दूसरे देशों से कंपैरिजन करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरीके से दूसरे देशों में जो आबादी है वो उनकी उम्र जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि भारत में जो युवा शक्ति है उसकी संख्या ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने निर्यात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से भारत जो है वो एक बड़े एक्सपोर्टर की भूमिका में भी नजर आ रहा है। बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि आतंकी हमलों में पहले के मुकाबले कमी आई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जो कि बहुत हद तक आप इससे सहमत भी होंगे। आतंकी हमलों का जिक्र करते उन्होंने ये भी कहा कि पहले जगह जगह पर इस बात का अनाउंसमेंट होता रहता था कि इस जगह बम हो सकता है, इससे दूर रहें, इस चीज से दूर रहें। तो इस तरह का जिक्र भी उन्होंने किया। हमारी सीमाएं जो हैं वो पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है। तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। देश आज सुरक्षा का एहसास करता है। देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। तो पीएम मोदी ने लाल किले से जो 2 घंटे का भाषण दिया उसमें क्या कुछ खास कहा, वो तमाम जानकारियां, वो तमाम 2 घंटे के भाषण का एक निचोड़ आप इसे कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नया भारत न हारता है, न थकता है, न हांफता है, वो तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। 2047 के लक्ष्य को उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। साथ ही ये भी कहा कि भारत की एकता सामर्थ्य देती है। एक बड़ी बात एकता को लेकर उन्होंने बात कही है कि श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ जीना होगा। एकता को लेकर विशेष तौर पर उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि अपनी भाषा पर संयम रखें और एकता के साथ जीना सीखें। तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के दिनों में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के मद्देनजर आप इसे जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें नूह दंगे भी और मेवात दंगे जो हुए वो भी आप उसे कह सकते हैं शामिल हैं। तो एक बड़ा और कड़ा संदेश यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि एकता के साथ, एकता के मूल मंत्र के साथ ही देश को 2047 के लिए विकसित राष्ट्र की ओर अगर अग्रसर होना है तो इस मूल मंत्र को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मैं लाल किले से आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूं कि भारत 2047 में जब तिरंगा फहराए तो एक विकसित राष्ट्र की तरह फहराए। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का यह पूरा निचोड़ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक बार फिर से हमला बोला। 3 बुराइयां जो हैं उन्होंने गिनवाई, जो हमने आपको बताई। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बोला कि इसके खिलाफ लड़ाई के प्रति मेरा कमिटमेंट जो है वो आगे भी जारी रहेगा। इस भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। इसके अलावा भाषण के दौरान उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर भी एक तरह से ऐलान कर दिया कि वो आगे भी इसी भूमिका में नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की बड़ी बातें, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 15 अगस्त पर फिर आऊंगा। तो ये किसी हीरो की तरह उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि वो जो है अगले 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 2024 में भी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए नजर आएंगे। और अगली बार 15 अगस्त को
इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हालांकि 2024 में होने वाले चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान देश की जनता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री की नीतियों पर, उनके किए गए 9 सालों पर, 9 सालों के कामकाज पर देश को कितना भरोसा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने भरोसे को यहां पर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बताने की कोशिश की है। उनके भरोसे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, लाल किले से दिए गए उनके भाषण को आप कैसे देखते हैं, आपके जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।